नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शंकरा शिवयुग पर। मित्रों, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व है। इस पूर्णिमा पर खास तौर से दान, स्नान और पूजा पाठ की मान्यता है। भक्त माघ पूर्णिमा के दिन मान्यता अनुसार गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम स्थल पर स्नान करते हैं। इस पूर्णिमा को माघिन पूर्णिमा और माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। साल 2023 में माघ पूर्णिमा किस दिन है, पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ है, कब समाप्त है, माघ पूर्णिमा का महत्व, माघ पूर्णिमा की पूजा विधि और माघ पूर्णिमा पर क्या करें, इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साल 2023 में माघ पूर्णिमा 5 फरवरी को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 4 फरवरी को रात 9:29 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 5 फरवरी को रात 11:58 पर। उदय तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा 5 फरवरी को मनाई जाएगी। 5 फरवरी को आयुष्मान योग रहेगा सूर्योदय से दोपहर 2:41 तक और सौभाग्य योग रहेगा दोपहर 2:41 से 6 फरवरी दोपहर 3:25 तक। माघ पूर्णिमा का महत्व। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा को अति विशेष माना जाता है। इस पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन महाविद्या ललिता देवी, जिन्हें शास्त्रों में देवी सरस्वती का स्वरूप माना जाता है, और संत रविदास दोनों की जयंती मनाई जाती है। माघी पूर्णिमा के साथ इस दिन ललिता जयंती एवं रविदास जयंती पूरे हर्षोल्लास से मनाई जाती है। साथ ही इसी दिन होली का डांडा लगाया जाता है, जो कि होली से ठीक 1 महीने पूर्व लगाया जाता है। इसलिए इसे होलिका डांडा रोपड़ी पूर्णिमा के नाम से भी पुकारा जाता है। माघ मास में दान, पुण्य, जप, तप और तीर्थ स्नान का बहुत महत्व होता है। माघ पूर्णिमा के दिन यह माघ स्नान पूर्ण होते हैं। शास्त्रों में माघी पूर्णिमा भगवान विष्णु को अधिक प्रिय बताई गई है। इस दिन चंद्रमा, देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन किया जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन व्रत एवं पूजन करने से जातक को भगवान विष्णु की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन की सभी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। माघ नक्षत्र के नाम से माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है। मान्यता है कि माघ माह में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में स्नान, दान और जप करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में लिखे कथनों के अनुसार यदि माघ पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला हर साल लगता है, जिसे कल्पवास कहा जाता है। इसमें देश विदेश से श्रद्धालु शामिल होते हैं। प्रयाग में कल्पवास की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कल्पवास का समापन माघ पूर्णिमा के दिन स्नान के साथ होता है। माघ मास में कल्पवास की बड़ी महिमा है। इस माह तीर्थराज प्रयाग में संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहते हैं। कल्पवास का अर्थ है संगम के तट पर निवास कर वेदों का अध्ययन और ध्यान करना। कल्पवास धैर्य, अहिंसा और भक्ति का संकल्प होता है। माघ पूर्णिमा की पूजा विधि। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, जलाशय, कुआं या बावड़ी में स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लेकर भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। मध्याह्न काल में गरीब व्यक्ति और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देना चाहिए। दान में तिल और काले तिल विशेष रूप से दान में देना चाहिए। माघ माह में काले तिल से हवन और काले तिल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। सत्यनारायण व्रत की कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए और विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण की आरती उतारकर पूजा संपन्न करें। माघ पूर्णिमा के दिन क्या करें? माघ पूर्णिमा के दिन
जरूरतमंदों को गर्म कपड़े, कंबल, ऊनी कपड़े और भोजन सामग्री आदि दान करनी चाहिए। इस दिन चावल दान करने से जातक को चंद्र ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए और यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर नहाएं और नहाते समय कुशा रखें। ऐसा करने से जातक निरोगी होता है और साथ ही उसके पापों का नाश होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन किया जाता है। ऐसा करने से जातक को सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की तोरण बांधने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और जातक को देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से जातक को अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, कम बोलना चाहिए और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए।